हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आरती आपका इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ यार। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज मैं पहुँची हुई हूँ इलांते मॉल और यहाँ मैं सेलिब्रेट करने आई हूँ क्रिसमस। वैसे मैं आपको बता दूँ यार, क्रिसमस के लिए मैं एक्साइटेड से ज़्यादा ये हूँ कि यहाँ पर मुझे क्या क्या खाने को मिलेगा। क्योंकि यार यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी और जो यहाँ का फूड कोर्ट है ना, वहाँ पर मतलब इतने ज़्यादा ऑप्शंस थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और हर फूड कोर्ट के बाहर ना इतनी भीड़ लगी हुई थी और लोगों के हाथ में बहुत ही वैरायटी के फूड थे। तो मैंने क्या चूज़ किया ना, मैंने किया चाइनीज़ फूड। फिर हमने इस डिसीज़न पे पहुँचे कि अब चाइनीज़ फूड कहाँ से लेंगे। फिर हमने देखा कि वहाँ पर ना एक लेडी बैठी थी, वो कुछ खा रही थी चाइनीज़ से रिलेटेड। तो हमने उससे पूछा कि आप ये प्लेट कहाँ से ली। तो उन्होंने बताया कि द एम्पायर करके है, वहाँ से आप जाकर ट्राई करो, उनका बहुत सही है। तो हमने उन्हीं का सजेशन फॉलो करते हुए यहाँ पहुँच गए। इस आउटलेट की बात करूँ तो यहाँ पर साउथ इंडियन फूड भी मिलता है और चाइनीज़ फूड भी मिलता है। हाँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो जो डोसा है, जो साउथ इंडियन फूड है, उसका ये जो आइटम डोसा है, वो ना इसे पत्ते वाली प्लेट में देते हैं। वैसे तो ये मुझे ट्रिक इनकी काफ़ी अच्छी लगी, बट ये जो दूसरी प्लेट दिख रही है ना, चाइनीज़ प्लेट, वो हमारी थी। तो इसमें इन्होंने 5 आइटम्स दी थी हमें। एक तो फ्रेंच जो फ्राइज़, वो नहीं था यार। मुझे वो लगा कि वो तो इन्होंने रखना ज़रूरी है, बट वो नहीं था। उसके अलावा जो ये फ्राइड राइस थे, नूडल्स थे, मंचूरियन था, हनी चिली पोटैटो था। तो ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर। और ना मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये प्लेट मुझे 420 की पड़ी है। 400 की तो ये प्लेट थी और 20 इस पे जीएसटी है। तो इसकी मैं बात करूँ कि ये इसका जो टेस्ट था ना, वो ठीक ही लगा मुझे। क्योंकि जिस तरह भीड़ थी उस अकॉर्डिंग मुझे लग नहीं रहा था कि ये अच्छा बना कर देंगे। बट इन सारे जो मील थी उसमें मुझे हनी चिली पोटैटो सबसे अच्छा लगा। सेकंड नंबर पे नूडल्स लगे और थर्ड नंबर पे हमारे फ्राइड राइस। वैसे तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में इन्होंने हमें फ्राइड राइस ही दे रखे थे और नूडल्स दे रखे थे। ये दोनों ही सही थे। हाँ, मंचूरियन की मुझे थोड़ी ज़्यादा शिकायत है इनसे, क्योंकि इतनी प्लेट में आपको 4 मंचूरियन तो देने चाहिए थे। इन्होंने सिर्फ़ 3 मंचूरियन बॉल दी थी और साथ में थोड़ी-सी ग्रेवी। और वो भी जो ये फ्राइड राइस थे ना, ये थोड़े-से हमें सूखे लग रहे थे, तो हमने अलग से इनसे ग्रेवी भी ली थी। वैसे ये कह रहे थे यार कि तुमने तो मंचूरियन में भी ग्रेवी है। हमने कहा नहीं, वो तो मंचूरियन की चीज़ है, हमें अलग से भी ग्रेवी चाहिए। तो फिर हमने अलग से ग्रेवी ली थी। तो चलो 20 आप उसके लगा लो जो हमने अलग से ग्रेवी ली थी। तो ये जो ग्रेवी थी ना, ये थोड़ी-सी मीठी लग रही थी। और मैं आपको ये बता दूँ कि ये ग्रेवी उसी की ही थी, मंचूरियन की ही थी। तो थोड़ी-थोड़ी इसलिए मीठी थी, बट मैंने चलो मिक्स कर लिया था तो उतना तो खाना ही था। बट फिर मैंने दोबारा नहीं लिया ग्रेवी के साथ। हाँ, नूडल्स तो बहुत सही लगे थे। मैंने आपको कहा ना कि मैंने इसे सेकंड रेटिंग दी है। क्योंकि इसके टेस्ट की वजह से, कलर उसकी वजह से तो मुझे थोड़ा-सा अजीब लग रहा था, बट टेस्ट में बहुत सही था। और ना मैंने फिर इस पूरी प्लेट को आराम-आराम से खाया है। मंचूरियन की मैं आपको बताऊँ तो मंचूरियन को मैंने लास्ट पे रखा था। ये थोड़ा टेस्ट में सही नहीं लगे थे। मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये मीठे थे। और ना मंचूरियन अगर थोड़े से क्रिस्पी और बनाए होते मंचूरियन बॉल्स को, तो और भी सही था। ग्रेवी तो चलो जैसी थी इतनी तो चलती भी है, इतना तो हम काम चला ही लेते हैं। तो अब बारी आती है खाना खाने के बाद घूमने की। क्योंकि यार अब खाना खा लिया है, पेट पूजा हो चुकी है, अब देखते हैं बाहर और क्या चल रहा है। चाहे हम थोड़ा घूम ही आएँ, क्योंकि हमने बैठे-बैठे सिर्फ़ खाने तो आए नहीं हैं, घूमने आए थे। तो मैंने तो जो यहाँ की पीवीआर थी ना, वहाँ पर सोचा कि चलो टिकट वग़ैरह ले लेते हैं, कोई मूवी देख लेते हैं। बट फिर हमने सोचा यार कि अभी हम लास्ट टू लास्ट वीक ही हमने मूवी देखी थी एनिमल। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वो मूवी कैसे लगी। मेरा वो जॉनर वैसे है नहीं, बट हाँ, हाइप की वज़ह से मैंने देख लिया था। चलो ठीक ही थी। फिर उसके बाद हम पहुँचे बुक स्टोर पे। मैं कि यार इस बार नए साल की शुरुआत करेंगे कोई ना कोई बुक रीड करके। मतलब ऐसा एक हम करते हैं ना कि हाँ, अपने अपने आप से एक प्रॉमिस करना है कि हम कोई एक चीज़ करेंगे। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं ना कोई बुक ज़रूर पढ़ूँगी। वैसे भी लास्ट टाइम भी मैंने अपने आप से यही प्रॉमिस किया था, जो कि फुलफ़िल नहीं हो पाया था, बट इस बार तो मेरा है।
मतलब ऐसा थॉट रखा है मैंने कि मैं अपने आप को इस साल का यही एक प्रॉमिस दूँगी कि मैं कोई एक बुक पढ़ूँगी और साथ-साथ उसे अप्लाई करूँगी, क्योंकि वो ऐसा था ना कि लास्ट ईयर मैंने बुक पढ़ी तो थी आधी-अधूरी, पर उसे अप्लाई कहीं नहीं किया था। बट इस बार मैंने सोचा कि नहीं, मैं अप्लाई करूँगी और मैं यहाँ फुल ऑन मस्ती में थी, गाने वगैरह गा रही थी मैं और मेरी फ्रेंड। और यहाँ ना एक जगह मुझे ये बच्चा मिला, इस बच्चे को देखकर मैं इस जगह पर मतलब आने के लिए, कहते हैं ना कि मुझे इस बच्चे ने खींचा यहाँ पर, ख़ासकर यहाँ पर देखा मैंने कि बहुत सारे टॉयज़ हैं, तो इसीलिए बच्चे आए थे। और ये बबल्स, ये वाटर बबल्स मुझे बहुत सही लगते हैं इस बच्चे के साथ। तो मुझे और भी अच्छा लग रहा था। मैंने इसे हेलो भी की, बट इसने मुझे कोई आगे से आंसर नहीं दिया। बट चलो, ये इतना तो चलता है, बच्चों की मर्ज़ी है यार, आप मुझे जज नहीं कर सकते यहाँ पर मैंने उसके साथ बहुत एन्जॉय किया, मतलब थोड़ी देर मैं उसके साथ खेली। फिर मैंने ना एक दूसरी साइड दूसरी फैमिली भी देखी उस टॉय शॉप के बाहर ना, तो वहाँ पर वो भी ऐसी थी, मतलब वो काफ़ी अच्छा लग रहा था इन सारों को देखकर। और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं अपनी फैमिली से दूर है, ये भी लग रही थी ये भी दुनिया काफ़ी अच्छी है। और एक जगह हम पहुँचे, वो थी ये है डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल रिलायंस वालों की। इन्होंने ना बाहर ही क्रिसमस ट्री लगा रखा था और काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। यहाँ पर मैंने ये वाली जो टीवी है ना, जो सामने आपको दिख रही है, इसका नाम टीवी तो नहीं था, ओएलईडी, हाँ, ओएलईडी नेम था। और ये, इसको पता है आपको कितने की थी? ये 2 लाख की थी। फिर मैंने सोचा कि चल, मेरा तो डिजिटल में कोई काम है नहीं है, तो शॉपिंग की तरफ बढ़ते हैं। पहले तो मैं सोच के गई थी कि मैं विंडो शॉपिंग ही करूँगी। तो विंडो शॉपिंग करते-करते ध्यान गया कि यार, अब तो थोड़ी अपने लिए भी शॉपिंग की जाए। बट फिर ध्यान आया, यार खाना खजाने की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि खाना खजाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और राशन का सामान मुझे बाद में याद आ गया, तो मैंने वहाँ पर एक लोअर लिया ट्रेंड्स का, वो मैं आपको बाद में उसकी पिक्स दिखाऊँगी, क्योंकि अभी मैंने वो वीडियो शूट नहीं की है। और ये मैंने राशन का सामान ज़रूर लिया था, ये मुझे राशन का सारा सामान पड़ा था नियर अबाउट 1300 का। फिर मैं वहाँ ना लिफ्ट पे वेट करने लगी, पर लिफ्ट तो आई ही नहीं, तो मुझे लगा कि यार अब तो पैदल ही चलना पड़ेगा। तो मैं नीचे ही, मैं सारा सामान ना लेकर, मैं और मेरी फ्रेंड लेकर आ गए थे। और मैंने एक साइड इसे साइड पे रखा सामान को, और दूसरी साइड ना इस मोमेंट को एंजॉय करने लगी, क्योंकि यार दोबारा ये मोमेंट नहीं आएगा, अब हम अगले साल पता नहीं कहाँ होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपका क्रिसमस कैसा गया ये भी। बाय।